सिद्धानाम कपिलो मुनि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि अहम गंगा अहम जल अन्न प्राण। और वो ये भी लिखते हैं कि मैं मन भी हूं, मैं मन में रहता हूं। भगवान ऐसा भी कहते हैं। इसलिए संभो मना से जानता, किसी का मन न दुखाए, मन को कभी मत दुखित कीजिए। आपकी कभी अज्ञानता आपको न दिखे तो उसका परिचय इस रूप में प्राप्त किया जा सकता है कि हम किसी से बोलना छोड़ दें, स्नेह करना छोड़ दें। तो ये जो एक राग द्वेष हमारे भीतर रहता है, जो मन में ही रहता है, उसको उतना कलुषित करके मत रखो। तुलसी बाबा लिखते हैं, मिलत एक दारुण दुख दे, बिछुरत एक प्राण हर लेहि। एक प्रकार के लोग हैं जिनको देखते ही कष्ट होता है, मिलत एक दारुण दुख दे। दूसरे हैं जिनके न रहने पर लगता है जीवन ही चला गया। वो व्यवहार अपने मन से करते हैं। वैसा ही मन पत्थरों में है, वैसा ही मन कृमि कीट मीन मतंग भृंग में है, कुरंग कपिकागा में है, वैसा ही मन पशुओं में। अभी चौथा है आदमी। हमने कहा प्रस्तर का मन, फिर हमने कहा वनस्पतियों का मन, फिर तीसरा और उन्नत कोटि का मन बताया हमने पशुओं का। इनसे और उन्नत मन है मनुष्य का, मानव मन। इससे भी ऊपर मन है देवताओं का, जिसमें सहज उदारता है। ऊंचा उच्च कोटि का मन कौन? मनुष्य कौन? जिसके पास बड़ा मन है, कम ले ज्यादा दे। तो देवता करते क्या है? 4 चीनी के दाने और थोड़ा सा अगरबत्ती का धुआं, चुल्लू भर पानी, यही तो चढ़ा रहे हैं। और चढ़ा क्या रहे हम? इतना सा नन्ना सा मिष्ठान। कई जगह तो मोदक का साइज इतना है कि उसे पता एकदम मोदक है क्या है, चश्मा लगा के पता लगा, अच्छा मोदक है ये, हाँ गणेश जी को चढ़ाना है, चाहिए ही नहीं उन्हें। कहीं मोदक का बड़ा भी साइज है। बात मोदक के आकार की नहीं है, भावना की है कि कम लेके जो ज्यादा दे। कितना बड़ा मन है देवताओं का। क्या आपके चुल्लू भर जल से ही पत्रम पुष्पम फलम तोम्या भक्त्या प्रेक्षति, कि पत्र पुष्प फल फूल जल प्रदक्षिणा प्रणाम, इससे ही जो सब कुछ प्रदान कर दे, वो कितना बड़ा मन है। एक हम मनुष्यों का मन है। कहीं ऐसा ना हो कि हम और नीचे जाते जाएं। साधना इसलिए, आध्यात्मिक प्रयोग इसीलिए है कि आपका मन उन्नत हो, उसमें दैवत्व आए, चेतना का आरोहण हो, चेतना विकसित हो, चेतना में निरंतर उन्नयन रहे, चेतना एलिवेटेड रहनी चाहिए और उठी हुई। जैसे नाभि से नीचे की चीजें पतन की हैं, नाभि से ऊपर की चीजें उत्थान की हैं। प्राय जिनमें रजोगुण और तमोगुण की अधिकता रहती है, उनमें उनका मणिपूरक चक्र चैतन्य नहीं रहता। योग के द्वारा, विचार के द्वारा, ध्यान प्रार्थना के द्वारा, वैराग्य के द्वारा अथवा भाव सिद्धि के द्वारा अब मणिपुर, ये जो नाभि से ऊपर आप उठे। और जैसे अनाहत चक्र या विशुद्ध चक्र तक आप पहुंचते हैं तो आप भावुक होने लगते हैं, आप में करुणा पैदा होने लगती है, जीव के प्रति अपनत्व प्रेम पैदा होने लगता है, जो ईश्वरीय गुण है, जो दैवीय गुण है। एक जगह दैवी संपदा आई है, दैवी संपद, दैवी संपदा, देवी का देवी की नहीं, दैवत्व, जो दैव संपदा है। हमारे वेदांत में भी उसको षट संपत्ति कहा गया। शमदम, ये विवेक वैराग्य मुमुक्षा, श्रद्धा उपरति,
समाधान आदि विचार सुनते सुनते उपरति पैदा होगी आप में। उपरति कहते हैं सस्ती बातें, ये नहीं, हमको ये नहीं चलेंगे। जैसे बचपन के खिलौने आपके सामने रख दिए जाएं तो न तो आपको रस है, न रुचि है, न वो मूल्यवान है। अब उन पे आपका झगड़ा भी नहीं। बचपन में तो आप रो पड़ते थे, आप तो झगड़ पड़ते कि मेरे खिलौने छीन लिए। तो बचपन में जो खिलौने कितने अच्छे लग रहे थे आपको, और आप उनको संभाल कर भी रख रहे थे, और वो आपकी ही संपदा थी। ज्ञान से उपरति होगी, खिलौने देख भी नहीं रहे आप, जिनके रूठ जाते जिस गुड़िया के लिए। तो जो कन्याएं हैं गुड़िया को लेकर रूठ जाती, गुड्डा और गुड़िया के खेल में वो न जाने क्या करती। अब उन्हें उनमें रुचि नहीं है, क्योंकि वो अब उन्हें मूल्यवान नहीं लगते ना। उपरति का अर्थ है ज्ञान से उन चीजों को जो सार्थक नहीं है आप हटा दें। उपरति, जागतिक उपरति ही साधना का फल है। ये जैसा वैसे ही रहेगा जगत। आपको क्या लगता है कि कोई एक ऐसा दिन आएगा कि सारे सही हो जाएंगे, सब भले हो जाएंगे, सब महान हो जाएंगे और सबके दिव्य चरित्र बन जाएंगे? ना, ये तो ऐसा ही रहेगा जगत। और गिरावट भी आ सकती है इसमें, पर आप ज्ञान के द्वारा एक उपरति पैदा कीजिए। ये आपको विचलित न करे, ये जगत आपको व्याकुल न करे, ये आपको बहुत दुखी न कर दे। तो ये उपरति, और इससे ऊपर की चीजें विरति। एक उपरति यानी अवॉइड, इग्नोर। ज्ञान में वो चीज दिख ही नहीं रही आपको, है दिख नहीं रही है। दिख भी गई है तो आपने उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया है। इससे ऊपर की चीजें विरति, वैराग्य, इससे ऊपर का। उस वैराग्य में सांसारिक गुण दोष आपको कम व्याकुल करते। मेरा तो 1000 बार कहना हो चुका उस कंबल को लेकर कि जब एक साधु का कंबल किसी ने चुरा लिया तो भागा साधु उसके पीछे। गांव के लोग हंस रहे कि लो इसकी आसक्ति देखो साधु की। हम तो बड़ा महान समझते थे इसको। कंबल चोरी क्या हो गया है, जैसे मानो उसका सारा संसारी चोर। अरे साधु बड़ा व्याकुल है, कंबल के लिए भाग रहा। वही मेरा चोरी हो गया कंबल, भागने लगा। गांव के लोगों ने समझाया अरे दूसरा आ जाएगा, कि नहीं नहीं वो कंबल बड़ा अच्छा था, तो चोरी भाग रहा है चोर। अब गांव के लोगों में से किसी ने कह दिया महाराज क्या आप तो ज्ञानी है, वैराग्यवान पुरुष है, महान है, त्रिकालदर्शी हो, ये क्यों भाग रहे हैं? आप आंख बंद करके देखो गया कहाँ है। हम चोर तक पहुंचते आपका कंबल दिला देंगे। दौड़ भाग किस बात की? हमें भगा रहे हैं, आप भी भाग रहे हैं। अब साधु को दौड़ने की आदत नहीं, साधु को तो दौड़ने की आदत नहीं, वो तो एक ही जगह बैठा रहता था। मुझे आदत है, मेरी वॉक के साथ चल नहीं पाते लोग। आज 9:30 और 9:15 के पेश पे मेरी वॉक थी मॉर्निंग में, तो चलो पीछे हाँफ रहे थे सब लोग। चिंतन की भी दौड़ रखनी चाहिए साधु को कि जब एक बार दौड़ लगाए ऊपर तो जा सके। कुछ फ्यू सेकंड लगे कनेक्ट होने में, इतनी तगड़ी तैयारी साधु को रखनी चाहिए। हाँ हम जगत में रहेंगे लेकिन कुछ ही पल में हम अपने में भी लौट सकें, अपने आप में भी आ सकें, ऐसी साधु की तैयारी थी। दौड़ना तो नहीं आता था उसे। गांव के लोगों ने कहा अरे हमारा बैठो, आंख बंद करके देखो, जहां साधु वो गया चोर वहां हम चलते, दौड़ क्यों रहे? बैठ गया साधु आंख बंद करके। अब हर्षित है, आनंदित है, प्रसन्नचित है, वैराग्य हो गया ना साधु को, वैराग्य में लौट आया। विरति, उपरति, विरति, अब वैराग्य में लौट आया साधु, स्वभाव में लौट आया साधु। गांव के लोग हमारा आंखें खोलो, ये क्या हुआ, अब बताओ कहाँ है चोर? उन्होंने कहा पता लग गया हो। अब वो साधु धीरे धीरे चल रहा है, पहले भाग रहा था, क्योंकि चोर का पता लग गया चोर कहाँ है। शमशान में आके बैठ गया साधु। लोगों ने कहा, गांव के लोगों ने, कि महाराज यहाँ तो चोर है ही नहीं, आप यहाँ कहाँ ले आए हमको? बोले यहीं आएगा।
अभी नहीं, 4 दिन के बाद, 40 दिन के बाद, कभी भी आएगा। यहीं शमशान में ही आना पड़ता है, यहीं लौट कर आना पड़ता है, यहीं पे आएगा। कंबल वाला साधु मेरा कैरेक्टर है ये, बड़ा जबरदस्त। मुझे काम निकालना हो, कंबल वाला साधु मेरे काम में आ जाता है। मेरे काम में कंबल वाला साधु आता है। जब मुझे सहज होना हो, यहीं आएगा। ये क्या वैराग्य है, लीजिए, एक पल में शांत हो गया मन। कागज में न धरे रहे ये शब्द। अब आध्यात्मिक प्राणी कि केवल किताबों में, पुस्तकों में, धर्म ग्रंथों में ही न छपे रह जाएं, ये वाणी विलास न बन जाए, ये आध्यात्मिक वाक सौरभ में वाक व्यंजना न बनी रहे। प्रयोग भी कीजिए। दिन में तो दिया किसी काम का नहीं है, याद भी नहीं रहती उसकी। मैंने तो गांव का जीवन जिया है, तो दिन में जो दिया और डिबरी और लालटेन जो हमने जलाई, और भी हमारे समय में तो बड़ी एक फैंसी लैंप आ गई थी, तो वो जो मिट्टी के तेल से जलते थे, कैरोसिन से। और वो डिब्बी भी छोटी वाली, हल्की सी, और वो भी कोटे से मिलता था। कैरोसिन भी, मिट्टी का तेल भी, बड़ी महंगी चीज थी। लाइन में लग के उसे लो। दिन में नहीं याद आता ना, जरूरत नहीं, कोई याद ही नहीं करता उसको दिन में। वो तो जैसी सांझ गहराएगी फिर वो लालटेन याद आएगी, प्रकाश तब याद आएगा, तभी वो काम आएगा। तो बहुत नीचे का जो मन है, जिसे हमने समझ रखा है, वहां भी मन है, प्रखरता है, मौन है। वो अभिव्यक्ति मुखर नहीं है, मौन। पत्थर में भी थोड़ी सी जागृत होती है, वनस्पतियों में और अधिक पशुओं में, पर सर्वाधिक जहां चैतन्य है वो मनुष्य है। मन वो उच्च कोटि का बनना चाहिए। वही संपदा है आपकी, षट संपदा। वेदांत में आए जो षट संपत्ति है, ये इसको ही संभाल के रखो। और ये षट संपत्ति शम दम विवेक वैराग्य मुमुक्षा श्रद्धा समाधान उपरति, ये अभ्यास से आती है। इसका अभ्यास करना चाहिए, यत्न पूर्वक नित्य अभ्यास होना चाहिए। विवेक के साथ, वैराग्य के साथ, बड़े विचार के साथ अभ्यास निरंतर रहना चाहिए। तब कहीं आपका अच्छा मन बनेगा, उदार मन बनेगा, बड़ा मन बनेगा फिर। और आपके पास बड़ा मन नहीं है तो ये प्रगति नहीं हुई आपके। और इसी को मुक्त होना है, यही बंधन डालता है। आशा पाश शतेर बद्धा। तो जो सुखाभिलाषाएं हैं, सुख की कामनाएं हैं, वो एक नहीं है, 100 हैं। उसे आपको ठीक करना होगा। गांव के लोगों ने कहा कि हमारा यहां चोर तो नहीं दिखाई देता, बोले यहीं आएगा। ये वैराग्य है, शांत हो गया मन। तो कुछ ही देर में आपके मन के दुख आपसे दूर हो सके, कुछ ही पल में आप आंखें खोल सकें अपनी और शांत हो सकें, ये आध्यात्मिक अभ्यास से संभव है। ये आपकी साधना से संभव है, क्योंकि हम अपने अभ्यास का ही परिणाम है। अब इतना अभ्यास है हमारा देह का, बहुत अभ्यास कर लिया हमने देह का, कुल जाति वंश परंपरा आयु और विचार कर करके संप्रदाय का, ये मेरा संप्रदाय, ये मेरा मत सिद्धांत, ये जाति कुल गोत्र और मैं ऐसा। हमने इतना बाहर अभ्यास किया हुआ है कि ये मेरी जाति है, कुल है, गोत्र है, वंश है, परंपरा है। फिर ये मेरा संप्रदाय, गांव गली मोहल्ला है, और मैं ये हूँ। अपना अभ्यास कर लिया।
एक महात्मा मुझे बहुत याद आते हैं, उनका नाम था विद्यानंद विदेह। मैंने देखा नहीं कभी उनको, कभी नहीं, मैंने कभी देखा नहीं उनको। उनकी पुस्तकें पढ़ी हैं, बहुत आर पार करती हैं उनकी पुस्तकें, आर पार। उनकी एक पुस्तक के विचार का एक अंश बता रहा हूं आपको, कि जिस दिन भी आपको समझ आएगी दूसरों पर दोष नहीं दोगे, क्योंकि समझ नहीं पकी है, इसे दोषी कोई और है। अवनति में, पराजय में, हानि में, अपयश में दोषी कोई और है, आप नहीं। और जिस दिन भी समझ आई, जिस दिन भी, तो पता लगे अनभ्यास के कारण है, अविवेक के कारण है, विचार नहीं किया है। विवेक के बाद तो दोष ही नहीं देते आप किसी को, कभी नहीं। और जन्म से सारे साधन आपके पास हैं, सब साधन आपके पास है, कोई साधन ऐसा नहीं है जो आपको न मिला हो। ये रॉकेट जैसा है, ये जो मनुष्य देह है, रॉकेट जैसी है कि लॉन्च होने के लिए आया है सीधा। उपनिषदों में से श्रेय और प्रेय ऐसा कहा गया कि ये बहुत भोगी है, इसे हर पल ही संसार चाहिए, तो ये ऊपर न जाकर नीचे ही जाएगा, नीचे जाएगा। ईंधन न हो जिस पटाखे में, इस रॉकेट में, वो थोड़ा सा उसको आप पलित स्पार करें, फुस 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 करता हुआ थोड़ा धुआं और कुछ नीचे गिर जाता है। ईंधन नहीं है, ऊपर उठ ही नहीं पाता, बारूद है नहीं उसमें, वो मसाला नहीं कि ऊपर जा सके, वहीं गिर पड़ेगा। कुछ जाते तो टेढ़े जाते हैं, सीधा नहीं जाएगा रॉकेट। अब टेढ़े किधर गए? ऐसे प्रेय और श्रेय मार्ग, प्रेय में निकल गए, पितृयोनि में चले गए, स्वर्ग में चले गए। इसको भी बड़ी उन्नति नहीं मानते। एक श्रेय, सीधे जाए। अभ्यास के कारण ऐसा होता है। तो ज्ञान एक ऐसा ईंधन है जिसे रोज संभाल के रखा जाए, उस ईंधन को, फ्यूल को, तो आप पहुंच सकते हो ऊपर। इसे अभ्यास से कुछ किया जा सकता है। वेदांत में तो जैसे देह अध्यास ही ऐसा है, उसका अभ्यास ही ऐसा है कि मैं यही हूं और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा विचार करके आप बड़े हो सकते हैं। अयोध्या की घटना और राम जी ने पूछा, भाई कौन मुझे कैसे, किस रूप में देखता है, किसका क्या और मुझसे कैसा संबंध है। और हम संबंधों के जगत में रहते हैं, संबंधियों के जगत में। दाएं बाएं इतने संबंधी हैं, जन्म लेते ही 1000 संबंध। जिनसे ले रहे हैं जन्म वो माता पिता, जो हमसे पहले हमारे माता पिता से आए वो भाई बहन, अब बाद में आएंगे वो छोटे हैं जो पहले आ चुके हैं, बड़े हैं, फिर उनके साथी जो हैं, फिर हम जिनके साथ जुड़ गए, पता लगा कि हमारे भी बच्चे हो गए, फिर उनके बच्चे हो गए। हम संबंधियों में रहते हैं ना भाई, हम संबंधियों में ही तो रहते हैं। और रहते हैं किसमें? कितनी संबंध त्याग दो, साधु बन जाओ, यहां भी संबंध है कि ये गुरु है और मैं चेला। संबंधों में तो रहेंगे। भगवान ने पूछा, भाई कौन क्या संबंध मानता है? सबको ज्ञान देने के लिए भगवान ने हनुमान को बोला, अरे भाई हनुमान जी इधर आओ, क्या मानते हो मुझे, क्या समझ रखा है मुझे, क्या लगता हूं मैं आपका, मैं कौन हूं आपका, मुझे क्या मानते हो? तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज आप ब्रह्म है, परमात्मा है, मैं जीव हूं, मैं सामान्य जीव, आप ब्रह्म, आप परमात्मा। तू दयालु देन हो, तू दाता हो भिखारी, तू तो दयालु है, मैं दीन हूं, तू दाता है, स्वामी है, तू परमात्मा है।
और मैं, तू ब्रह्म है और मैं जीव हूं, तू ठाकुर हो चेरो, मैं तो आपकी चर्या करने वाला, नित्य आपके गीत गाने वाला। हे ठाकुर, हे परमात्मा, तू सर्वस्व है मेरा और मैं तेरा सामान्य सेवक दास। ब्रह्म है, मैं जीव हूं, तू भक्त है भगवान, मैं भक्त हूं, और आप महान है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं क्या हूं आपके सामने। तो राम जी ने कहा, अच्छा यही रिश्ता है क्या हमारा आपका? बोले ना, है तो ये, पर मानता नहीं मैं इसे, रिश्ता तो कुछ और है। और क्या है भाई? बोले आप परमात्मा है, मैं आत्मा, आप ब्रह्म है, मैं सामान्य जीव हूं, और क्या? बोले आप परमात्मा है, मैं जीवात्मा हूं। अरे मानता क्या है? उन्होंने कहा जो आप हैं वही मैं हूं, ज्ञान की दृष्टि से तो वही मैं हूं जो आप है, मुझ में तुझ में भेद नहीं है कोई। ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, तो वो जो हनुमान भीतर, राम जी भीतर रहते हैं, वो मेरे रोम रोम में रमते हैं। ज्ञान में वही हो जाता है जी, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो फिर छोटा भी मन कहां रहेगा? हमें तो देवता रहते हैं। चाणक्य के पिता की जब मृत्यु हो गई, जब वो कारागृह में हुई थी, महानंद पद में बड़ा त्रास दिया था उनके पिता को, आचार्य चाणक्य को। विष्णुगुप्त छोटा, और जब वो अपने पिता के शव को लेकर गए शमशान में दाह करने के लिए, संस्कार करने के लिए, शव दाह के लिए, अपने पिता का संस्कार करने के लिए, तो इतना अधिक कर मांग लिया कि वो दे नहीं सका, और उस संस्कार में कुछ सम्मिलित नहीं हो सका। अब लकड़ी कहां से चाहिए? तो घर आया विष्णुगुप्त और अपने घर को तोड़ने लगा जिसमें वो रहते थे। मां गहरे शोक में थी, मां समझ गई थी कि सब प्रतिकार कर रहे हैं, राज भय के कारण कोई कोप का भाजन नहीं बनना चाहता राजा नाराज हो जाएगा, कुछ साथ नहीं दे रहा था। तो अपने ही घर के मध्य का शहतीर, वो खंभ उन्होंने कुल्हाड़ी से तोड़ा, घर ढहने लगा। तो जो शोक कर रही थी मां प्रसन्न होने लगी। शोकाकुल मां की आंखों में चमक आ गई और पूछा उससे कि जब सब हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, ऐसे में तुझे क्या लग रहा है? उसने कहा मेरा बाप मरा कहाँ है, देह मरी है उसकी, मेरा पिता मुझ में रहता है। और ये मैं आपको भी कह रहा था, ध्यान से सुनना, बाप मरता नहीं है कभी ना, न मां मरती कभी, देह मरती है उनकी, वो हमारे मन में रहते हैं, हमारी भावनाओं में रहते हैं। तो गुरु मरता नहीं है कभी, वो ज्ञान है, वो हमारे भीतर रहता है। पितृ कभी मरते नहीं है, वो ईश्वर कभी मरा नहीं है, वो है। तो चाणक्य ने अपनी मां को ज्ञान देते हुए कहा कि मैं देह का संस्कार करने जा रहा हूं, पर मेरा पिता तो मेरे वीर में जिंदा है, मेरे ज्ञान में, मेरे विचार में। पिता तो पितृ सत्ता है, वो मेरा आदर्श है, उसके कई स्वप्न मैंने पूरे करने, देह नहीं होगी। शोक मत कर, न तेरा पति मरा है और न मेरा बाप मरा, प्रतिकार हम करेंगे, उसके सपने, उसकी आग लेके जिंदा रहूंगा। तो जो आचार्य चाणक्य इतना बड़ा जो गणितज्ञ बने या अर्थशास्त्री बने, या उस समय की भ्रष्ट व्यवस्थाओं की जड़ें खोद डाली और एक नूतन साम्राज्य स्थापित किया, इस पूरे राष्ट्र के लिए एक राजा पैदा किया उसने, चंद्रगुप्त जैसा। वो कहता है कि मेरे भीतर रहता है परमात्मा, मैं उसे निकालूंगा और किसी में पैदा करूंगा। हमारा साधना बल आज भी पूरे विश्व को अचंभित करता है। पिछली कई शताब्दियों में इस प्रकार का कोई संकट आया नहीं होगा जैसा इस
कोरोना वायरस या कोविड काल में हम सभी मनुष्यों ने देखा है। ऐसे में भी हमारी संस्कृति, संस्कार, हमारी संवेदनाएं आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से, विविध आध्यात्मिक साधन विधियों के माध्यम से, नमस्ते जैसे अभिवादन के ढंग के माध्यम से, अत्यंत प्रचलित उष्ण पेय, विशेषकर हमारे तुलसी पेय जैसे काढ़े के माध्यम से एक संबल, एक आश्वासन और एक बड़ा अवलंब सिद्ध हुआ है। कुछ दशाब्दियों में गिनकर वो अपने काल को, दशाब्दियों का अर्थ है डिकेड्स, वो बड़ा मानते हैं उसे। 2, 3, 4, 5 डिकेड्स का अर्थ है 30, 40, 50 साल को बड़ा मानते हैं। हम लोग प्राय जब अपनी स्मृतियों में खोते हैं, पूर्व में चले जाएं, अतीत में चले जाएं, तब हमारे पास युगों की गाथाएं हैं। एक बड़ा उन्नत काल हमारे पास हर्षवर्धन का, विक्रमादित्य का, जिसे हम आजकल का ही काल कहते हैं, उससे भी महाभारत काल बड़ा उन्नत काल, जिसमें हम गिनने लगे तो ऐसे ही कि ठीक है 1000 वर्ष पहले भगवान शंकराचार्य, फिर बुद्ध, महावीर स्वामी और ऐसे महर्षि वेदव्यास तक पहुंचे, तो ये कली के आरंभ और द्वापर के अंत में ये 5000 साल ऐसे ही हम गिन लेते हैं। उनके पास ये सब गणनाएं नहीं है, वो इतने प्राचीन अपने को नहीं मानते, वो हैं भी नहीं, ऐसा वो कहते भी नहीं है। रोमन्स 3500 साल पुराने, ज्यूश, यहूदी, बहुत बाद में मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस, जो एब्रामिक जो धाराएं हैं, ऑल एब्रामिक स्ट्रीम, अब्रामिक जो एक कुनबा बहुत पुराना नहीं है, हम बहुत पुराने हैं, हम बहुत पहले से, महाभारत काल से भी पहले हम द्वापर में दिखाई देते हैं। हम भारतवासी कृष्ण के काल में, हमने कृष्ण को पैदा होते हुए देखा है भारतीयों ने अपनी कथा में। उसके बाप के बाप के बाप को जानते हैं, पीढ़ियों से परिचय है हमारा। हम जब त्रेता में चले जाएं तो राम, और उसके पूर्व में भी अज दशरथ के पिता, खटवांग, दीर्घतमा, दीर्घबाहु, रघु, कवि, सुदुम्न, सरयाति, नभग, नाभाग, अम्बरीश, भागीरथ, कितनी पुरानी कथा है हमारे पास। भागीरथ नासा नतमस्तक होकर स्वीकार करता है कि ये जो गंगा की प्राचीनता आप बता रहे हैं ये है, और उससे भी करोड़ों करोड़ों वर्ष पुरानी सरस्वती ब्रह्म नदी, वो पूरा गिनकर बताते हैं राम सेतु का काल कि लगभग 16, 16.5, 17 लाख साल पुराना ये राम सेतु है। तो इतनी पुरानी संस्कृति भारत, हमारे पास काल की गणना, प्रतिशत का ज्ञान हमको, 0.0 का ज्ञान हमें पूरी धरती को अब मिला है।
कोई जानता नहीं था दशमलव क्या होता है, शून्य होता क्या है, अंक अक्षर होते क्या है। आज भी गणना नहीं आती उनको। एक दो बार ऐसी जिज्ञासा वशात भारतीयों ने ऐसे ही उनका आदर रखने के लिए, और उनमें तो ऐसा लोभ रहता भी है कि गुरु दुकान पे थोड़ी देर के लिए आ जाए, गल्ला छू ले, आसपास आ जाए, जिसकी रोज दिया बातें करते हैं वही आ थोड़ा हमारे पास। तो वो देखे कुतूहल हमने वहां के, उन्हें चिल्लर चेंज गिनने नहीं आती, सर पकड़ लेते। 10 भी 50 सेंट उन्हें गिनने हो, छोटे छोटे सिक्के तो आते नहीं गिनने उनको, ऐसे ऐसे उंगलियों पर 5 फिर 2, अच्छा 5 and 2 5, ऐसे मैंने बहुत बार गिनते हुए देखा, आता ही नहीं उन्हें। उनमें से 5-10 सेंट उनके छोड़ दो कि ये ऐसे ही है, तो अरे वो तो क्या एहसान मानते हैं, गिनती नहीं आती है उनको। ये कितना पुराना है कुंभ हमारा, ये त्रेता का नहीं है, ये सतयुग के काल का कुंभ माने घड़ा, जिसमें अमृत, विष कुंभ, वारुणी कुंभ, ये 3 कुंभों की चर्चाएं। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाशता, कलशस्य मुखे विष्णु, हमने कलश में विष्णु की कल्पना की, उसके मुख में, कंठ में हमने उसके रुद्र की कल्पना की, ब्रह्मा की हमने नदियों की कल्पना की है। एक कलश में ही पूरा दैवत्व, और चकित होते हैं वैज्ञानिक, वो कलश का जल, घट का जल, घट स्थापन के बाद का जल, वो सामान्य जल नहीं रहता। उसकी प्रकृति पढ़कर देखो, उसके सकल अवयव, उसकी सत्ता, उसकी गुणधर्मिता पूरी परिवर्तित होती है। कंप्लीट चेंज जिसे कहेंगे कल्चर, करके देखो उसका, तो उसकी कल्चर ही बदल जाती है, पूरी प्रकृति, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। कलश की पूजा के काल में, ये घट स्थापन के बाद वो इतना सुंदर, स्वस्थ, शुचि, उसका मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं। उस कलश के जो नवरात्र में रखा है, पूजा के समय रखा है, लोग तो चकित इस बात को हैं देखकर कि कुछ थोड़ी देर के लिए सुपारी गणेश बनाई गई थी। जो सुपारी सामान्य एक ढेर में से एक निकाल ली सुपारी, अब वो गणेश बनाकर पूजा की गई। इहा गच्छ, इहा तिष्ठ, वरदो भव, सुप्रसन्नो भव, पूजा हो रही है गणेश जी की। अब पूजन हो गया, विसर्जन है, गच्छ गच्छ श्रेष्ठ पुनरागमनाय च, ऐसा कहकर। लेकिन उस सुपारी की भी कल्चर करके देखो तो चेंज है, और मृद कणों की भी, मिट्टी की भी, आसपास की भी, पूरे परिवेश में परिवर्तन हो जाता है। एक विशिष्ट रूपांतरण घटित होता है कुंभ के काल में। एक विशेष प्रकार का योग है ये। मेष राशि में बृहस्पति का प्रवेश होगा। कुंभ में जब सूर्य, कुंभ राशि में जब सूर्य का प्रवेश होगा, वो थोड़ा तीव्रता है उसमें, 1 वर्ष पहले योग है वो पूरा, एक पूरी टाइम साइकिल है। जब आप 60 के होते हैं तो वही चंद्रमा फिर से लौट कर आता है, वही योग, कर्ण, तिथि, वार, नक्षत्र, उसे कहते हैं षष्ठी पूर्ति। दक्षिण में प्राय दक्षिण में षष्ठी पूर्ति मनाते हैं। 80 साल के बाद व्यक्ति हो जाए तो सहस्त्र चंद्र दर्शन उसके किए, उसका मनाते हैं कि इसने 1000 चंद्रमा देख लिए अपने जीवन के। सहस्त्र चंद्र दर्शन। पीछे पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज अब तो खैर नहीं रहे, उनका शरीर नहीं रहा, बड़े दिव्य महापुरुष थे। उनके अस्वस्थता के समाचार प्रधानमंत्री तक पहुंचे। वो यहाँ आए देहरादून में उनको देखने, दर्शन करने। प्रधानमंत्री 2-4 घंटे बैठकर गए उनके पास 2 वर्ष पूर्व। उनके सहस्त्र चंद्र दर्शन का कोई कार्यक्रम था, मैं आमंत्रित हुआ और
वो वहां के दक्षिण के विद्वान बता रहे थे कि यूं लौंद का महीना लिपियर जिसे कहते हैं, अधिक मास, वो कम घटती ऐसे, पर वो गिने भी तो नहीं जाते, वो मास नहीं गिने जाएंगे, या वो चंद्र नहीं गिना जाएगा, या कोई कम या ज्यादा हो गया, पर इस तरह से कैलकुलेट किया जाए, उसकी गणना की जाए, तो उसे सहस्त्र चंद्र दर्शन कहते हैं। काल को जिस ढंग से हमको पढ़ना आता है, हम भारतीयों को, उनके बस का नहीं है ना। वहां से तो और जड़ता आई है, हस्ताक्षर कर दो, हस्ताक्षर, साइन कर दिया आपने, यहां साइन कर दिया, अब बॉन्ड हो गया, बॉन्डिंग हो गई। अरे क्या साइन से बॉन्डिंग होगी अगर मेरा मन ही नहीं जोड़ा है, तो मैंने संकल्प ही नहीं किया है, अगर मैंने वर्ण नहीं किया है, तो अग्नि की साक्ष्य नहीं दी, क्या बॉन्डिंग? व्हाट बॉन्डिंग? बॉन्डिंग ऐसे कागज पे लिख दिया। ये साइन का पता तो लगाओ कब से आए, ये हस्ताक्षर कब से चले, इसका पता लगाइए। साइन करना, साइन कर दो, संकल्प था पहले, मैंने संकल्प कर लिया, मैंने वर्ण कर लिया। और ये सावित्री वर्ण कर लेती है अपने पति को, मेरा पति है ये सत्यवान। नारद कहते हैं अल्पायु है कि जो भी है मैं वर्ण कर चुकी, इसको मैं इसको अपना वर्ण कर चुकी हूं, मैंने स्वीकार कर लिया है, चंद्र को कह चुकी, सूर्य को कह चुकी, उन तक बात पहुंच चुकी, मैं संकल्प कर चुकी। संकल्प विज्ञान है हमारे यहां। ठीक है, आज हम आधुनिक जीवन में हम सबके साथ हैं, इंटरनेट ने तो एक अम्ब्रेला कर दिया, जिस ढंग से परकीय आकर अपना प्रभाव छोड़ गए, जिस ढंग से विधि व्यवस्था में अपना वो आज तक भी उनका वर्चस्व दिखाई देता है, और पूरे विश्व में छा गई है उनकी कालगणना, जो प्राय सही नहीं है, वैदिक गणना ही सही है। रात को 12 बजे मॉर्निंग कह देते हैं बावरे टाइप के लोग, गुड मॉर्निंग। इनके यहां तो रात के 12 बजे मॉर्निंग हो जाती है, अर्ली मॉर्निंग, 12:01 को मॉर्निंग कर देंगे। ठीक है, हम निंदा नहीं कर रहे हैं, संकल्प की बात कर रहा हूं, वर्ण की बात कर रहा हूं। परस्पर वर्ण कर लिया एक दूसरे का। बॉस्टन में वो इस पे बैठे, इस बात पर बहुत गहरे, ये सूतक विज्ञान क्या है, हर चीज को नकारने में एक पल लगता है। देखो बहुत इजी है, 3-4 चीजें करना बड़ा आसान है, कंडेम करना, रिजेक्ट करना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। हम नहीं मानते, इसको कहने में तो बहुत आसानी है, हम ये भी नहीं मानते, हम ऐसा भी नहीं मानते, इसको भी नहीं मानते। उन्होंने सूतक विज्ञान पर विशेषकर बात पर कि ये सूतक क्या है, तो द्रव्य में संचरण देखा, विशेष प्रकार के गुण सूत्रों में, उस रक्त में, उस वीर्य में, उस नाड़ी में, उस मज्जा मैद में, उस पूरे डीएनए में उनका सर हिल गया कि ओ ये बात, कितना आज भी इतनी प्योरिटी है इनकी जातियों में, जिसके लिए मैं कहता रहा कि सभी जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं, कोई जाति छोटी नहीं है भारत की, कोई आदमी छोटा नहीं है भारत का, भारत का क्या कहीं का भी। ऐसा कहना बंद करें हम कि कोई छोटा है, मन छोटा है आपका, आपके मन में नहीं है विराटता, इसलिए कोई छोटा लग रहा है आपको। किसी की धन की अधिकता से बड़ा कहने लगते हो, बड़ा आदमी है। अरे क्या पैमाना है आपका? किसी के पास धन अधिक है तो बड़ा बता देते हो कि तो बड़ा आदमी है। भाई ये पैमाना ठीक नहीं है आपका। सभी जातियां समान हैं, सभी महान हैं, सब बड़े हैं, सबका वैशिष्ट्य है। मैं तो कुछ दिन गांव में रहा, मेरा जन्म गांव का है, तो मैं जानता हूं मयूर, मूषक पारिस्थितिक संतुलन में बड़ी भूमिका है, केंचुए की, तितलियों की, भ्रमर की, मधुमक्खियों की, कितने मित्र हैं किसानों के। वो मिट्टी, हवा, पानी, धूल, ये सब आपस में मित्र एक दूसरे से किस तरह से बनते हैं, परागकणों पर। लेकिन संकल्प विज्ञान हमारा इतना सुंदर है कि उस संकल्प विद्या से
चीजें बड़ी आसान हो जाती। हार्वर्ड में इस बात पर बड़ी स्टडी हुई है, ये सूतक क्या है, ये पातक क्या है। तो उसको रक्त से जोड़ा है, डीएनए से जोड़ा है कि उसका प्रभाव होता है। उस समय क्या करें, देखो हमारे पोशाक की बात आई है, मैं बहुत पुराने ढंग में नहीं लेके जाना चाहता, मैं आपको पीछे नहीं धकेल रहा हूं। मैं तो बहुत ही इनोवेटिव हूं, बहुत ही प्रोग्रेसिव हूं, मैं तो प्रगतिशील प्रकृति का सन्यासी हूं। मैं कोई पीछे नहीं धकेल रहा हूं आपको ना, मैं तो आपको फैक्ट बता रहा हूं कि रक्त का अपना एक गुण धर्म है, वीर्य का, मज्जा, मेद का, कोशिकाओं का, उसमें आपकी जो निजता है, आपकी जो प्रवेशी है पूरी, वो छुपी हुई है, आपकी आईडी वहां है। आप परमात्मा से हैं, ये विज्ञान भारत को आता है। तो कैसे जल से ठीक करें अपनी चीजों को, जल के बिना तो कोई गति नहीं हमारी, हम जल से ही तो पैदा हुए हैं, नीर से नारायण है। जल के किनारे जो हमारे ये सारोकार हैं सारे, आचमन, तर्पण, मार्जन, संकल्प, स्नान, दान, ध्यान, सब नदी के किनारे। नदी माने जल, जल माने प्राण सत्ता, विद्युत, इसमें स्पंदन अत्यंत प्रभावशाली है। वो आपकी चेतना को उठाकर ऊपर ले जाते हैं, जोड़ देते हैं उसके साथ। आपके मन की गति बहुत तेज है, प्रकाश की गति से भी बहुत बड़ी है मन की गति। वो जो 1,86,000 माइल पर सेकंड आपने, मैंने, हम सब ने जो पढ़ा है, उससे भी करोड़ों करोड़ों गुना मन की गति। और मन तो बेचारा छोटा है, उससे भी कहीं बुद्धि, और उससे भी कहीं तन्मात्राएं, और कहीं आप स्वयं, वो सब जगह है। तो आत्म साक्षी देकर व्यक्ति ऐसे सब जगह स्थित हो जाता था। आत्म साक्षी, मैंने साक्षी दे दी, मैं साक्षी दे रहा हूं, मैं गवाह हूं। इतनी प्राचीन विद्या हमारी। गौरव करिए अपनी विद्या पर कि आपने दशमलव का ज्ञान दिया सबको, प्रतिशत का, औषधियों का। भारत के वो टकटकी लगाकर देख रहे हैं। एक शताब्दी थी फ्रेंच की, डच की, कुछ दिन ये गोरे फिरंगी भी शासन करते रहे, 100-200 साल, चलो ठीक है, हो गया। गोरों का, गोरे फिरंगी, ये फ्रेंच, डच, स्पेनिश, पोर्चुगीज, वो पुर्तगाली यहाँ गोवा में डटे रहे बहुत दिन तक। मैं इंडोनेशिया गया तो वहां डटे रहे बहुत दिन तक डच। पूरा डच संस्कृति दिखाई देती है इंडोनेशिया में, पूरा प्रभाव उनका दिखाई देता है। कितनी कंट्रीज में गया हूं, स्पेनिश प्रभाव दिखाई देता है मुझे, खासतौर से कैरेबियन कंट्रीज में, खासतौर से इनमें जो मैं 2-4 बार गया, कैरेबियन कंट्रीज में, स्पेनिश, डच, पोर्चुगीज, कहीं ये गोरे माने इंग्लिश, ये ब्रिटिशर्स। तो कुछ दिन पुराने, बस शताब्दियां थी गई, अब नहीं, अब उनका टाइम नहीं है। वो आदर नहीं है हमारे, बट टाइम इज ओवर। अब नहीं रहा भैया तुम्हारा टाइम, हो गया, इतना सही समय था आपका। जर्मन्स का उतना ही समय था, अमेरिकन, ठीक है, शस्त्र के बल पर बहुत दिन तक ध्वंस नहीं दिखाई जा सकते, और चाइनीज तिकड़म करके बहुत दिन तक नहीं रह सकते। किसका समय आने वाला है, किसका समय शुरू हो गया? भारत का समय शुरू हो गया। भारत का समय शुरू हो गया, भाग्य शुरू हो गया है। ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, संस्कार, औषधि और योग, हम छा गए हैं पूरी धरती पर। अपनी पवित्रता से, अपनी विनम्रता से, अपनी निष्कपटता से। हमको छल आता ही नहीं, हम छल से व्यापार करने वाले नहीं, हम भारतीय कभी नहीं। वो शताब्दियां गई उनकी, अब भारत की शुरू हो गई है। अरबिंदो ने यही कहा था, बहुत आदर के साथ डॉक्टर हेडगेवार ने भी ये बात कही थी। ये बात तो महात्मा गांधी कह कर गए, अभी तिलक बोल कर गए, और बहुत पहले कुछ और भी कह गए हैं जो भविष्य वक्ता हैं, कि भारत की शताब्दी अब आरंभ हो चुकी है। रूल करेंगे हम अपने
चरित्र से, विचार से, निष्कपटता से, निश्चलता से। जो आर्थिक छल है वो नहीं चलेगा। इतना पवित्र और निर्दोष है भारतीय कि एक बार वर्ण कर लिया, एक बार संकल्प कर लिया तो उसे निभाता है।